आइए, आज बाबा की मुरली है 6 मई 2025। मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में लेकर जाएंगे। प्रश्न, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? ये पैगाम बहुत ही श्रेष्ठ है। दुनिया भी इस पैगाम को महसूस करती है, जानती है, इसकी रिस्पेक्ट करेगी। अब घर चलना है, इसलिए पवित्र बनो। जाना तो सबको है ना, ऐसा कोई नहीं है। जन्म के साथ मृत्यु का दिन निश्चित कर दिया जाता है, अमर कोई नहीं है। अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है सन सोज फादर, फादर सोज सन। जैसे बाबा ने हमारा नाम रोशन किया, ऐसे हम भी ऐसा जीवन जिए कि हमारे बाबा का नाम, परिवार का नाम, यज्ञ का नाम रोशन हो। ठीक है, और कम से कम रोशन ना कर सके तो कम से कम नाम डुबोने का भी काम ना करें। ये जरूर अटेंशन रखें अपने ऊपर। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में प्रभु। जो भी जीवन की हसरतें हैं, सब कुछ तुम्हारे ऊपर न्योछावर। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। बच्चे गीत भक्ति मार्ग के बहुत सुंदर सुंदर बने हुए। भक्ति भी अपने आप में एक बड़ा गजब की चीज है ना। नशा चढ़ाती है और प्रभु के नजदीक जाने के लिए बड़ी बड़ी विधियां सिखा देती है। अब इधर हमारे भाग्य में भगवान लिखे हुए हैं, इसलिए पूरा भावनात्मक दृष्टिकोण भी विवेक के साथ साथ अपनाएं और बाबा से पूरा अधिकार अपना प्राप्त करें। ठीक है, उनका अपना रोल, हमारा अपना रोल है। बाबा कहते बच्चे, बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाबा पढ़ाते हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। तो बच्चों के अंदर खुशी होनी चाहिए कि हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, ना कि कोई देवी या देवता या कोई भी शरीरधारी नहीं पढ़ा रहा। अशरीरी या व्यक्त अलौकिक नहीं कहेंगे, पारलौकिक कहेंगे, है ना, वो पढ़ा रहा है हमें। बाप कहते बच्चे अशरीरी भव, अपने को आत्मा समझ, निश्चय कर मुझे याद करो। ऐसे सिवाय बाप के और कोई कह न सके। सर्वशक्तिमान बाप के सिवाय और कोई ना कह सके। अलमाइटी अथॉरिटी भी एक निराकार परम धाम निवासी शिव बाबा ही है। बच्चे बाकी जो भी हैं, संत, महापुरुष, ज्ञानी जन, जो भी भक्ति मार्ग में, बाबा कहते बच्चे वो शास्त्रों की अथॉरिटी है, उनके अंदर शास्त्रों का बल है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास ईश्वरीय बल है। फर्क महसूस करो, लेकिन वो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। बाबा यानी ब्रह्मा बाबा, कोई भी भक्त आत्मा आती थी, संत ऋषि मुनि कितनी इज्जत किया करते थे। ऐसा नहीं ईश्वरीय ज्ञान है तो हम किसी का निरादर करें, ये हमें हक बाबा ने नहीं दिया। जबकि बाबा भी कहते अगर ये ना होते तो सोचो दुनिया का क्या हाल होता है। तो नमन करना चाहिए ऐसी आत्माओं को भी। समझते हैं मनुष्य कि हम भक्ति करने से हमें भगवान फल देंगे। तो हाँ बच्चे, भक्ति का फल ज्ञान तो मिलता है, परंतु उन्हें पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो। अभी बाप कहते बच्चे मैं भक्तों को भी साक्षात्कार, दीदार आदि करा देता हूं। जो जिसका भक्त होता है उसको उस रूप में साक्षात्कार आदि हो जाता है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ आकर के मिलेंगे, नहीं बच्चे, तुम मेरे साथ मिलते हैं, क्योंकि संपूर्ण परिचय ब्रह्मा द्वारा बाबा ने हमें दिया है। नशे की बात, लेकिन बाबा भक्ति मार्ग को भी चला रहे हैं, ये बात भूले नहीं कभी भी। बड़ी बड़ी मान्यताएं, बड़े बड़े ऐसी चीजें, बाबा खुद डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बाबा खुद कहते हैं इस बात को, नहीं तो फिर भक्ति चलेगी कैसे, है ना। साक्षात्कार कराना, मन्नतें पूरी करा देना, या कोई ऐसी चीजें होती हैं कहीं कहीं पर कि देखो पानी यहाँ तक आता है और पानी यहाँ तक नहीं आता, तो ये मान्यता है ना, तो बाबा उसको कायम रखता है।
बाप ने प्रवेश कर समझाया है, बच्चे कैसे इसमें प्रवेश करता हूं। इनको कहा मैंने इसमें प्रवेश किया है, इनको दिखाया मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो। याद आया शुरू में ब्रह्मा बाबा को निराकार परम धाम निवासी शिव बाबा ने साक्षात्कार के माध्यम से कहा देखो भाई, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो हमारा। बच्चे अपने तन मन धन की एवज में तुमको ये मिलेगा। बाबा कहते बच्चे मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूं, जो अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं कब आता हूं, कैसे आता हूं, सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान सिखला रहे हैं। कोई अलग से बाबा ने वो नहीं किया, सिंपल धोती कुर्ता और सिंपल जैसे थे बाबा पहले वैसे ही रहे। तो गायन भी है, मैं साधारण वृद्ध तन में आकर के प्रवेश करता हूँ। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना जानने के कारण मेरी ग्लानि करते भी हैं और करवाने के निमित्त भी बनते हैं, जो बाबा को पूरा नहीं समझते। देखो बच्चे, परमात्मा की दुनिया स्वर्ग है। भगवान रचेगा तो अच्छी दुनिया रचेगा ना, वहां किसी प्रकार की कोई गंध नहीं है, दुख नहीं है। बच्चे अभी इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, तुम सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम बच्चों को कितनी बातें बाप समझाते हैं। मूल बात है जैसे बाबा हमें मिले हैं, ऐसे हमारे सभी बहन भाइयों को प्राप्त हो, जीवन में सुख शांति आनंद की भी अनुभूति करें। तो बाबा ने कहा मूल बात है ईश्वरीय संदेश पैगाम देना। कैसे देना? अपने जीवन की धारणाओं के द्वारा बताना। अब वो मुख से बोलने वाला समय नहीं रहा। तुम बच्चों को कभी किसी बात में मूझना नहीं है, बातें तो आएंगी, मूझना नहीं है। पढ़ाई को भी कभी छोड़ना नहीं है। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला फिर खोल लेते। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए पाठशाला खोली तो बाबा कहते बच्चे तो मूर्ख बना, रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। अपने को लायक बनाओ, बाबा खुद ही आपको आगे बढ़ाएगा। लालच बस या किसी कारण बस खोलने चल दिए बाबा का कार्य करने, तो फिर बाबा भी खुश नहीं होंगे ना, और आप उस तरीके से सेवा भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने संस्कारों को तो परिवर्तन किया नहीं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, यहां तुम्हारा देह अभिमान चलेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो वो बातें हैं फिर रूठने की, हट करने की, देह अभिमान की, है ना, ईर्ष्या द्वेष, इन सब चीजों की। तो फिर बाप तो याद रहेगा नहीं, किसी को कुछ समझा भी नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है बच्चे, जिसको ज्ञान देते हैं वो तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं, कुछ भी समझते नहीं। मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है यह भी नहीं समझते। पढ़ने वाला राजा बन जाए, पढ़ाने वाला दास दासी बन जाए। बाबा कहते ऐसे ऐसे भी हैं यहाँ। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना चाहिए। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूं, बाप की याद से ही बच्चे बेड़ा पार होना है। ठीक है, बाबा इशारे इशारे में सब कुछ समझा देते हैं, बस समझने वाला चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू। सार का भी सार, किसी बात में मूझना नहीं, रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी, संग दोष से अपनी बहुत 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 संभाल करनी है। दुनिया में भी कहा जाता है संगत से गुण उपजे, है ना, संगत से गुण जाए। संग के रंग को मत लगने, अच्छा संग करो। बाबा का संग से बढ़िया और अच्छा संग क्या हो सकता है? अच्छे पुरुषार्थी उनका संग करो, लेकिन कुसंग से बचे रहो। प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना, तन मन धन से बाबा के कार्य में मददगार बनना, बिना कहे मददगार बनना। वरदान है न्यारे और प्यारे बनने का राज। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं से भी स्वयं राजी रहते, प्रवृत्ति को भी राजी रखते, साथ साथ सच्चे दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को
अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती। वो आकर के हमारे घर की पंचायत करे, नहीं, क्योंकि अपना फैसला अपने आप कर लेते, इसलिए उन्हें किसी को काजी या वकील या जज बनाने की जरूरत नहीं रहती। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। सुना? तो ऐसा जीवन जियो जिससे दुआएं मिले, सेवा भी अपने आप होती रहे, तंदुरुस्त मंदुरुस्त दोनों तरफ से दुरुस्त रहने का अधिकार प्राप्त हो। क्या कहा बाबा ने स्लोगन में? सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार हैं। तो खूब सेवा करो, तन से, मन से, धन से, जीवन से। अब व्यक्ति इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी बहन भाइयों को